हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आज मार्केट में आपने देखा कि एक मार्केट में डीप डाइव हुआ है। मार्केट जो है 3% से ज़्यादा जो है आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसका क्या रीज़न है, क्यों मार्केट गिरा है इतना, और इस करेक्शन में एज ए वाइज फुल इन्वेस्टर किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप डिस्क्लेमर को गो थ्रू कीजिएगा, और जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी रजिस्टर्स जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे हम आपको कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी वाइजफुल मार्केट में एक्ट कर पाए। तो अभी आप देखो कि मार्केट में जो है आप देख पा रहे हैं कि 2.5% से नीचे मार्केट जो है गिरा हुआ है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, यदि आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है म्यूटेड है, आधा 1% से नीचे गिरा हुआ है। सिल्वर जो है रफली 2% के आसपास गिरा हुआ है। तो मार्केट में जो है इक्विटी में डीप करेक्शन है और गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा म्यूटेड गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो तभी आप देखो कि पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे कि ऐसा करेक्शन कब कब हुआ है, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। तो आप देखो कि यदि आप इन्वेस्टर हैं तो मंथ वीक को टाइम फ्रेम को आपको कंसीडर करना चाहिए। तो वीक पे हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर आरएसआई होती है, जो लोग नए हैं उनके लिए कि आरएसआई जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो पिछले 14 इंटरवल के प्राइस को जो है एनालिसिस करता है और उसके बेसिस बताता है कि प्राइस जो है वो किस जोन में है, बुलिश जोन में है, बेरिश जोन में है, ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, न्यूट्रल है, वॉट। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है एक रेड जोन दिख रहा है। ये बता रहा है कि मार्केट जो है इन्वेस्टर को इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। ऐसा हिस्ट्री में कब हुआ था? तो रिसेंट में आप देखेंगे तो रिसेंट में आपको दिखेगा कि 2000 2025 फरवरी 2025 में भी हुआ था, जस्ट एक साल पहले। उस समय निफ्टी जो है 22,000 के आसपास था। ठीक है, और उसके बाद 22,000 के बाद जो है मार्केट जो है वहाँ से जो अभी तक का नियर टर्म जो हाई बना हुआ है वो कुछ आपका 26,000, तो मतलब कि वहाँ से 4,000 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ चुकी है। उससे पहले कब हुआ था? तो उससे पहले मार्केट ओवरसोल्ड जोन में कब गया था? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2022 में हुआ था। उस समय मार्केट 15,000 का था, वहाँ से मार्केट में जो है 11,000 पॉइंट की रैली आई। उसके बाद जो है एक डीप आपको दिख रहा है जब इस वीक में काफ़ी मार्केट जो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में गया था। इसका मतलब जरूर वहाँ पर डर का माहौल होगा काफ़ी। तो ये जो है वो कोरोना का टाइम है। तो इसको सब मैं मंथ पे दिखाता हूँ कि ऐसा मंथ पे कब हुआ है। तो आप देखेंगे तो मंथ पे आपको एक ही बार दिख रहा है पिछले 5-6 साल में, जब मार्केट जो है मंथ पे करेक्शन दिखाया था, और वो कोरोना का टाइम था जहाँ पे मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन गया था। और जब जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन आता है तब तब मार्केट में रिकवरी आती है। उस समय क्या था लेवल? उस समय 7,500 का लेवल था। तो इससे बताने का इंडिकेटर ये है कि जब बोलते हैं ना बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, जब लोग डरे हुए रहते हैं तो आपको जो है जो ग्रीडी होना चाहिए, क्योंकि चीजें आपको सस्ती मिल रही है। सस्ता और सस्ता होता है, नो डाउट। तो मार्केट में इन्वेस्टर टाइम ही नहीं कर सकता है। तो इन्वेस्टर शुड नॉट टाइम द मार्केट, इन्वेस्टर को गिव टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग कौन करता है? ट्रेडर करता है। ठीक है, ट्रेडर कब आता है? ट्रेंडिंग मार्केट में। अभी तो बेरिश मार्केट है तो डाउन साइड में कोई काम कर रहे होंगे, जो अप साइड में करेंगे जब मार्केट बुलिश होगा तब आएंगे। अभी का मार्केट जो है वो आपके अनसर्टिटी का मार्केट है, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस केस में आपको टाइम ही निकालकर टाइम देना चाहिए। जिनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेजुअली जो है वीकली फोर्टनाइटली जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन आप अपने एडवाइजर, अपने अपने मेंटर, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर कंसल्ट कीजिए जब भी हम आपको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं। ये बस हम एजुकेशनल पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, हो सकता है कि उस टाइम ले। ठीक है, तो यदि आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू यूनिट में करते हैं या क्वालिटी स्टॉक्स में करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाता है। वो काम कर सकते हैं। आप यदि एसआईपी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि डाउन मार्केट में जो एसआईपी जाता है तो ही तभी जाके आपको रिटर्न अच्छा आता है।
ठीक है। और यदि आपकी कैपेसिटी है तो एसआईपी बढ़ा सकते हैं, ग्रेजुअल एमएस लगा सकते हैं। नहीं है तो चुपचाप बैठिए, ज़्यादा ज़्यादा मत उसको डाउन मार्केट में पोर्टफोलियो देखना है। आप मार्केट देखिए, डाउन मार्केट में आप जब देखेंगे तो आपके अंदर से गुस्सा आएगा, फिर आप कुछ है इमोशनल में कुछ एक्ट कर लेंगे, फिर आपको गलत हो जाएगा, मार्केट फिर वहां से कहीं से रिकवरी मार दिया तो फिर आपको रिग्रेट होगा। तो मैंने बताया कि ऐसे जब जब इंसिडेंट्स में है, जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में गया है, तो वहां पे यदि इन्वेस्टर ने पेशेंस रखा तो उनको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड आता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या जो है फैक्टर है जो मार्केट को जो है निगेटिव ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टॉक मार्केट ऐसे कुछ की पॉइंट्स है, तो आप पूरा वीडियो बने रहिए, आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट लगेगा। ठीक है। तो अभी आप देखो कि स्टॉक मार्केट क्रैश की पॉइंट्स क्या है। तो इंडिया स्टॉक मार्केट फेल शार्पली ऑन मंडे। आज देख रहे हैं, आज मंडे को वीडियो बना रहे तो काफ़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स में जो है, सेंसेक्स ड्रॉपिंग 2400 पॉइंट्स, 2400 पॉइंट पर गिरावट हुआ है। ठीक है। निफ्टी में 700 पॉइंट गिरावट हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो है जब गैप डाउन हुआ था, अभी आप देखो कि कल की जो निफ्टी क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग थी, कल क्लोज किया था 24,450 पे, और ओपन कितना हुआ 23,860। मतलब आपको देखें ना, मोटा मोटी 700 पॉइंट के आसपास रहा है, आपको देखा गैप डाउन हुआ। अभी जो है वो थोड़ा रिकवर किया है और 575 पॉइंट के आसपास अभी भी जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रोसेस, इस ड्यूरिंग दिस फॉल जो है 12.39 लाख करोड़ जो है मार्केट वैल्यूएशन से वाइप्ड हुआ है, एज पर जो न्यूज़ डेटा है उसके तरफ से। तो इसमें काफ़ी स्टॉक्स है जिसमें जो आज मार्केट में जो वीकनेस दिखा रहे थे, इंडिगो, टाटा स्टील, एलएनटी, एसपीएम, जैसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। यदि आप देखना चाहेंगे तो मैंने प्रिंट कर रखा है। ये सब स्टॉक जो है आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में वीकनेस आया है, यूनियन बैंक, ये सब स्टॉक 5-5% जो है गिरे हैं। ये सब लार्ज कैप का स्टॉक है। यदि हम यहाँ से मिड कैप करेंगे तो मिड कैप और आपको दिखेगा कि 10%, मीशो 10%, बैंक ऑफ इंडिया 6%, इसमें जो है तो अभी ब्लड बाथ दिखा जा रहा है, पूरा लाल 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 रेड दिख रहा है। मेन रीजन फॉर क्रैश क्या है? क्रूड ऑयल प्राइस सर्ज, मतलब कि क्रूड के प्राइस में जो है सडन बहुत बड़ा जंप देखा गया है। तभी जो है 118 पर बैरल जो है कि ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसका भी मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जो ब्रेंट क्रूड है जो है 16% ऊपर है, तो 108 पर ट्रेड करता है। यदि आप उसको हम देखेंगे तो स्पाइक मारा था उसने मॉर्निंग में, वो 119 के आसपास स्पाइक मारा हुआ है। ठीक है। इसलिए जो है ऑयल प्राइस का जो है में जंप आया है। क्यों आया है? तो ईरान यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट करना आया है। तो कंसर्न किस चीज़ का है? कंसर्न ओवर क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 20% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है इसका 20% वहाँ से आता है, हैंडल किया जाता है। तो वहाँ पे कंसर्न है कि उसी क्लोजर के बारे में कंसर्न आ रही है, इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। इसलिए ऑयल का प्राइस वहाँ बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट वॉर एस्केलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईरान, इसराइल, यूएस जो है जो इंटेंसिफाई हो रही है, वार ख़त्म नहीं हो रहा है, उसमें जो है कुछ कुछ नया होते रहता है। तो ग्लोबल अनसर्टी को जो है वो जो है अनसर्टी बढ़ा रहा है। इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी इसमें फेयरफुल है। उसके बाद है वीक इंडियन रुपीज़। तो ये आप देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे इंडियन रुपीज़ जो है, यदि आप सर्च करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे तो 1992.29 इंडियन रुपीज़ जो है वहाँ पे इंडेक्स जो रुपीज़ जो है, तो आप देख रहे हैं कि जो है रुपी डिप्रिशिएट हुआ है। ठीक है। तो उसके कारण भी जो है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। राइजिंग बॉन्ड यील्ड, तो 10 ईयर का जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो जो है बढ़ के 4.2% चला गया है, मेकिंग बॉन्ड मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटी। ठीक है। तो बॉन्ड जो है लोगों को जो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, इक्विटी वॉलेटिलिटी है, और जो है उस कारण जो है आपको ट्रेजरी यील्ड में जो है बढ़ोतरी दिखा गया है। एफआई सेलिंग 21,800 करोड़ का जो है एफआई ने बिकवाली की है। तो कोई बेचता है कोई खरीदता है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो एफआई ने जो है अभी तक जो है मंथ टिल डेट अभी तक 21,800 करोड़ का जो है बिकवाली हुआ है। वहाँ पे डीआई ने बाइंग की है, लेकिन उनका सेलिंग जो है माना जाता है मार्केट में जो है वीकनेस का साइन है। ग्लोबल मार्केट सेटअप, तो अभी आप तो कि ग्लोबल मार्केट में भी निकाई में, कॉस्पी में, हैंगसेंग में वीकनेस देखा गया है।
तो रिस्क इंडियन इकोनॉमी में क्या रिस्क है, यदि तो अभी ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रही है, उसकी प्राइस बढ़ने के कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि जो है कुछ दिन पहले मिल्क का प्राइस बढ़ा है, गैस का दाम बढ़ा है, ठीक है, पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया होगा, वीक रुपीज जो है रुपी वीक हो रहा है, वाइडर करंट अकाउंट डिफिसिट, ये सब जो है इंडिया पे जो है रिस्क है। और वो जो प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर है वो आरबीआई पॉलिसी पे भी आपको दिखेगा। इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, तो स्टे पेशेंट, आप चुपचाप रहिए। आपको देखना है कि क्या मेरा गोल अचीव हो गया क्या, ठीक है। जब तक आपका गोल अचीव नहीं हुआ है और जो आपका आपने प्लानिंग किया था वो अचीव होता, तो आप चुपचाप बैठे, कुछ मत कीजिए। यदि आपको पैसे की जरूरत आती है, तो यदि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मिलता है, आप वो शॉर्ट टर्म यूनिट को वहाँ फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं 3-4% करेक्शन हो रहा है, तो आप छोटा सा इंटरेस्ट देके जो है, यदि आपको इमरजेंसी आती है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, रादर देन सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट एट जो है डाउन साइड मार्केट। स्टिक पेशेंट, जो पॉलिटिकल शॉक्स है यूजुअली शॉर्ट टर्म मार्केट इम्पैक्ट हो, जैसे मैं दिखाया कि वीक पे है मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, कभी ना कभी मार्केट जो है, मार्केट सेम न्यूज पे बार बार इम्पैक्ट नहीं करेगी, तो मालिक हो सकता है कि ये वीकनेस जो है कुछ वीक कुछ मंथ आपको दिख जाए, लेकिन आपको पेशेंट रहना है। रिलेटिवली रेजिलियंट, तो इसमें जो रेजिलियंट सेक्टर्स कौन कौन सा है, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, सीमेंट, डिफेंस, फार्मा। अगेन यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। जो रेफरेंस लेवल है, तो निफ्टी में जो अपर रेफरेंस लेवल है 24,375 से 25,000 तक का दिखा सकता है, और लोअर रेफरेंस जो है मार्केट 23,500 एंड 22,750 का लेवल जो है मार्केट जो है लोअर रेफरेंस में आपको दिखा सकता है। ओवरऑल क्या है, द क्रैश इज ड्रिवन मेनली बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन राइजिंग ऑयल प्राइस। तो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टी है और ऑयल प्राइस में राइज देखा, उसके कारण जो है ये आपको क्रैश दिखा गया है, जो कि ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टी हुई है और एफआई की सेलिंग हुई है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो है क्वालिटी स्टॉक्स और जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में जो है आप इन्वेस्टर रहिए, बी पेशेंट रहिए। आपके पास पैसा है तो ग्रेजुअली वीकली और नाइटली आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्वार्टर की तरह पैसे चला सकते हैं, और नहीं पैसा है तो चुपचाप बैठिए। और यदि आपको म्यूचुअल फंड में किसी तरह गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए jagdish.com, जहाँ पे हमारी क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब आपको दिख रहा है, वहाँ पे लिंक सब आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और हमारे बारे में जानना चाहते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी, तो आप हमें गूगल पर सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास एंड कंसल्टेंसी, वहाँ पे हमारी क्लासेस के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो से आपको क्या अच्छा लगा जरूर आप कमेंट कीजिए, क्या नहीं अच्छा लगा, कहाँ इंप्रूवमेंट की स्कोप है, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इंकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि ये एनालिसिस किसी और के लिए यूजफुल है, उनको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।